नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों आज जो है 26 नवंबर है अर्थात संविधान दिवस का दिन है। तो फिर आप लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक चीज़ और है कि आज का दिन यानी कि 26 नवंबर को ही प्रति वर्ष छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी करता है। तो उस एग्ज़ाम में कई ऐसे प्रश्न रहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो लोकसभा है और राज्यसभा सदस्य के नाम और उसके जो निर्वाचित क्षेत्र हैं, और साथ ही जो छत्तीसगढ़ में जो नगर निगम है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जितने भी नगर निगम हैं उसके जो क्षेत्र हैं और उसके महापौर के नाम को देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ यूट्यूब में शायद पहला वीडियो होगा जो कि महापौर के नाम भी यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो फिर आप जो है चैनल पर बने रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए जो टेलीग्राम चाहिए वह लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ छत्तीसगढ़ के खासकर से सीजीपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, हमेशा इस चीज़ को पूछे जाते हैं। जैसे अभी सीजीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को मतलब किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से जो टारगेट रखना है उसको मैं बताऊंगा। तो फिलहाल जो अभी जो मैंने जो यहाँ पर टॉपिक लाया है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या है, लोकसभा सदस्य। दोस्तों लोकसभा सदस्य का मैं यहाँ पर नाम भी लिख दिया हूँ, क्षेत्र भी लिख दिया हूँ, उसका दल भी लिख दिया हूँ। आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, आप लोगों को इस प्रश्न को रटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रटोगे तभी इसको याद कर सकते हो। जैसे कि क्या है, लोकसभा सदस्य हैं। अब लोकसभा सदस्य के बारे में देख लेते हैं कि लोकसभा संसद का प्रथम और निम्न सदन होता है। ठीक है, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या लगभग 500 सुनिश्चित की गई है, लेकिन वर्तमान में अभी इसकी जो संख्या है वहाँ 552 हो सकती है, 552 जो है हो सकती हैं। इनमें से 530 लोगों का जो है 530 सदस्यों का राज्यों के थ्रू जो है निर्वाचन किया जाता है, और जो है अधिकतम 20 जो सदस्य रहते हैं वहाँ संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। और इसे राष्ट्रपति द्वारा जो है इसमें 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, एक तरफ है क्रमांक और माननीय सदस्य है, निर्वाचन क्षेत्र है और दल है। अब यहाँ पर पहले देखते हैं श्री सुनील कुमार सोनी, जिसका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है, ये रायपुर क्षेत्र से संबंधित है, लोकसभा रायपुर लोकसभा से, और यह जो है भाजपा दल से संबंधित है। दूसरा क्या है, चुन्नीलाल साहू, ये जो है महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र है, इसका लोकसभा क्षेत्र महासमुंद है और ये भाजपा से संबंधित है। दूसरा क्या है, संतोष पांडे, श्री संतोष पांडे, जो कि इसका राजनीतिक क्षेत्र कौन सा है, निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और यह भाजपा से संबंधित है। चौथा जो है विजय बघेल है, जो कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, और ये भी जो है भाजपा से है। पांचवा जो है मोहन मंडावी, जो कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और यह भाजपा से संबंधित है। छठवा है श्री दीपक बैज, जो कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। और जो सातवां क्या है, श्रीमती ज्योत्सना महंत है, ये ज्योत्सना चरणदास महंत है। ठीक है, चरणदास जैसे कि अपन छत्तीसगढ़ के भी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो उसके जो है वाइफ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत है, जो कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र से आता है और यह कांग्रेस से भी है। उसके बाद है श्रीमती गोमती राय, जो कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से है और भाजपा पार्टी से है। उसके बाद नौवां कौन सा है, श्री गुहाराम अजगले, जो कि जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से है और जो कि भाजपा से संबंधित है। 10वां है श्रीमती रेणुका सिंह, जो कि सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह भाजपा से संबंधित है। उसके बाद 11 नंबर का है श्री अरुण साव, जो कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से है और यहाँ भाजपा से आता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है क्या है कि 11 लोकसभा क्षेत्र है और 11 लोकसभा क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर जो सदस्य है उसको चुना गया है। अब इसमें जो छत्तीसगढ़ के जैसे कि लोकसभा लिखा है, इसमें 2 कांग्रेस पार्टी से, बाकी 9 जो है भाजपा से है। ठीक है, आपको इसको रटना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं राज्यसभा सदस्य। तो राज्यसभा सदस्य में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, लगभग 250 होती है। ठीक है, जो कि वर्तमान में 245 है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और जो है शेष सदस्य रहते हैं उसे निर्वाचित किया जाता है, राज्यों से निर्वाचित किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है। बहुत ही अच्छा है, ये खासकर से राज्यसभा सदस्यों से पूछे जाते हैं प्रश्न। यहाँ पर देखे थे इसके बारे में कि कौन कौन से 5 लोग हैं यहाँ पर। सबसे पहले है सुश्री सरोज पांडे, तो सुश्री सरोज पांडे, और जैसे कि यहाँ पर नाम है श्रीमती
फूलो देवी नेताम हैं, श्री कवि तेजपाल सिंह हैं, तुलसी है। दोस्तों ये तीनों लोगों का जो है कार्यकाल अप्रैल 2024 तक चलने वाला है। ठीक है, अप्रैल 2024 में इनका जो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिलहाल है। उसके बाद है श्रीमती रंजिता रंजन और श्री राजीव शुक्ला। दोस्तों ये जो दोनों हैं, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। इससे पहले कौन था, ये दोनों की जगह पर श्रीमती छायाबाई वर्मा है जो कि कांग्रेस से है, और एक है श्री राम विचार नेताम जो कि भाजपा से हैं। दोनों का जो कार्यकाल है वहाँ जून 2022 में समाप्त हो गया है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वहाँ जून 2022 तक समाप्त हो गया है। अब इनके स्थान पर श्रीमती रंजिता रंजन और श्री राजीव शुक्ला को कांग्रेस पार्टी ने भेजा है राज्यसभा सदस्य के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ से 5 जो राज्यसभा सदस्य है उसको आपको रटना है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है महापौर। ठीक है, जो नगर निगम है और महापौर है, ये छत्तीसगढ़ के जो लोकल एग्जाम रहते हैं जैसे कि सीजीपीएससी, सीजी व्यापम में सब पूछे जाते हैं। बीच बीच में कभी कभी क्वेश्चन आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2021 में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के 4 नगर निगम में नए महापौर का निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, जो दिसंबर 2021 में चुनाव हुआ है नगर निगम में। ठीक है, कितने, 4 नगर निगम में। तो कुल मिलाकर अब जो है सभी जगह महापौर की नियुक्ति हो गई है। तो देखते हैं यहाँ पर कितने महापौरों की संख्या है। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम हैं। तो छत्तीसगढ़ में नगर निगमों की संख्या है 14 है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नगर निगम की जो संख्या है वहाँ 14 है। अब देखते हैं श्री नंदलाल देवांगन जो कि बिरगांव नगर निगम से संबंधित है, यहाँ के महापौर है। उसके बाद दूसरा है श्री नीरज पाल जो कि भिलाई नगर निगम से संबंधित है, यहाँ के महापौर है। उसके बाद तीसरा है श्री निर्मल कोसरे जो कि भिलाई चौरदा नगर निगम के महापौर हैं। चौथा है श्रीमती शशि सिन्हा जो कि रिसाली नगर निगम के महापौर हैं। पांचवा है श्री एजाज ढेबर जो कि रायपुर नगर निगम के महापौर हैं। छठवा है श्री रामशरण यादव जो कि बिलासपुर नगर निगम के महापौर है। सातवां है श्री धीवर बकलीवाल जो कि दुर्ग नगर निगम के महापौर है। आठवां है श्रीमती सफीरा साहू जो कि जगदलपुर नगर निगम के महापौर हैं। 9वां नंबर का है श्रीमती हेमा देशमुख जो कि राजनांदगांव नगर निगम के महापौर है। 10वां है श्रीमती जानकी काटजू जो कि रायगढ़ नगर निगम के महापौर हैं। 11 नंबर का है श्रीमती कंचना जायसवाल जो कि चिरमिरी नगर निगम के महापौर है। उसके बाद है श्री विजय देवंगन जो कि धमतरी जो है नगर निगम के महापौर है। उसके बाद है 13 नंबर का डॉक्टर जो कि अंबिकापुर नगर निगम के महापौर हैं। और 14 नंबर का है श्री राजकिशोर प्रसाद जो कि कोरबा नगर निगम के महापौर हैं। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर जो देखा है वह 14 नगर निगम का नाम है और साथ ही उससे संबंधित जो महापौर हैं उसको हमने देखा। दोस्तों ये जो 14 नगर निगम है इसमें जो महापौर बने हैं वहाँ सभी कांग्रेस पार्टी से है। ठीक, इसमें एक भी अदर पार्टी के नहीं है, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी से है। तो इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर जो है महापौर के नाम बताए हैं। दोस्तों कम से कम ये जो टेबल है, ठीक है, जो टेबल है लोकसभा और राज्यसभा का, आप इसको एक बार जरूर देख लेना। यहाँ सीजीपीएससी में पूछे जाते हैं और सीजीपीएससी में किस तरीके से तैयारी करना है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन में बताना है, उसका सिलेबस बताना है, कब फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, इस सब चीज़ की जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न बनते हैं जो कि आ चुका है यहाँ पर, तो उसी को मैंने यहाँ पर लाया है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं सर्वप्रथम कि वर्तमान लोकसभा में कितने कांग्रेस के सदस्य संसद में मौजूद है। यानी कि अभी जो लोकसभा का सीट चल रहा है, यानी कि लोकसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें छत्तीसगढ़ की तरफ से जो 11 लोकसभा सीट है उसमें कांग्रेस की भागीदारी कितनी है। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ 2 सदस्यों की है। 2 सदस्यों की कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को, एक है बस्तर और एक है कोरबा। जैसे कि बस्तर के लिए है श्री दीपक बैज है और जो है कोरबा के लिए श्रीमती ज्योत्सना महंत है। दूसरा है श्री गुहाराम अजगले किस लोकसभा सीट से निर्वाचित होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, श्री गुहाराम अजगले किस लोकसभा सीट से निर्वाचित होते हैं। दोस्तों ऐसे भी पूछे जाते हैं, किसी का नाम लिख देंगे और उसके जो निर्वाचित क्षेत्र है उसके जो सीट है उससे पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ जांजगीर चांपा लोकसभा से यहाँ जीते हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर का, निम्न में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक ही बताना है कि आपको यहाँ सुमेलित कौन से नहीं। जैसे कि श्रीमती रेणुका साहू, ये जो है सरगुजा लोकसभा से है, ये बात तो सही है। दूसरा है श्री दीपक बैज जो कि बस्तर लोकसभा से है, ये भी सही है।
श्री संतोष पांडे जो कि राजनांदगांव से, ये भी बात सही है। और श्री विजय बघेल जो कि मुंगेली जिले से है, ये गलत है। ठीक है, ये विजय बघेल जो कि दुर्ग जिले से, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है ये। चौथा है, किन दो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जून 2022 में समाप्त हो गया है। तो छत्तीसगढ़ के किन दो राज्यसभा सदस्य थे जिनका कार्यकाल जो है जून 2022 में समाप्त हो गए थे। इसका जो आंसर जाएगा चौथा रहेगा। ठीक है, श्रीमती छायाबाई वर्मा है और श्री रामविचार नेताम, यानी कि ये कांग्रेस से है और ये भाजपा से। दोनों का जो कार्यकाल है वहाँ जून 2022 में समाप्त हो गया है। पांचवा है, राज्य के राज्यसभा सदस्य श्रीमती रंजीता रंजन किस राज्य से संबंधित है। यानी कि जून 2022 में श्रीमती रंजीता रंजन को छत्तीसगढ़ सरकार के, मतलब छत्तीसगढ़ के जो राज्यसभा सीट में इनको भेजा गया है, तो वह किस राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ है कि बिहार है कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। इसका जो आंसर आ जाएगा बिहार आ जाएगा। दोस्तों, दो लोगों का जैसे कि कांग्रेस ने जो है भेजा है राज्यसभा सीट के लिए, कौन कौन से, एक है श्रीमती रंजीता रंजन जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य के होने के साथ जो है छत्तीसगढ़ के सरकार ने इसे अपनी तरफ से चयन करके राज्यसभा सीट में भेजा है। और एक है श्री राजीव शुक्ला जो कि दिल्ली से है, इनको भी छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी सीट में देकर उसे राज्यसभा सदस्य के लिए भेजा है। छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में नगर निगमों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में नगर निगमों की संख्या कितनी है। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ 14 रहेगा। ठीक है, 14 है। अगला प्रश्न है, नगर निगम में वर्तमान में महिला महापौर की संख्या है। बहुत ही अच्छा है। देखो, छत्तीसगढ़ में जो नगर निगम है, 14 नगर निगम है, उसमें महापौरों की जो संख्या है उसमें महिला महापौर की संख्या कितनी है। अभी जैसे कि यहाँ पर बताया था आप लोगों को, पुनः टेबल की तरफ ले जाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखना। ठीक है, एक तो है श्रीमती शशि सिन्हा हो गया। ठीक है, दूसरा है श्रीमती सफीरा साहू है, तीसरा श्रीमती हेमा देशमुख है, और चौथा है श्रीमती जानकी काटजू है, और पांचवा है श्रीमती कंचना जायसवाल है। और है क्या कोई? नहीं, तो 5 है। ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो महापौर है उसमें महिला महापौर की जो संख्या है वहाँ 5 है। इसका आंसर रहेगा 4th रहेगा। 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महापौर के अध्यक्ष कौन है। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में जैसे कि सरपंच है। ठीक है, तो सरपंच की क्या रहता है, अलग से एक अध्यक्ष रहता है, सरपंच संघ का अध्यक्ष। उसी तरीके से 14 जो महापौर है उसमें से एक को अध्यक्ष बनाया गया है। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ श्री एजाज ढेबर, एजाज ढेबर इसका आंसर सही रहेगा। 9वां प्रश्न है, राज्य में महिला लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्य में महिला लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ 3 है। ठीक है, 3 जो सदस्य है वहाँ लोकसभा सदस्य हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है होमवर्क का 10 नंबर का। इसका जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का, या 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। यह क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप CGPSC की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये जरूरी है कि आप लोगों को याद होना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।